बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के हवाले से। बात की जाएगी तजावीज़ात के खात्मे के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि मुल्क भर से जो तजावीज़ात हैं इनका खात्मा किया जाए। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर एक बाज़ार लगाया गया, और ये बाज़ार भी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की उस जगह पर लगाया गया है कि जहाँ पर राहगीरों को चलते हुए ना सिर्फ परेशानी का सामना है, पीछे से नाले को बंद किया गया है और इस नाले को बंद करने की वजह से बहुत सा फजला जो है वो भी हमें फैलता हुआ नज़र आ रहा है। तजावीज़ात का खात्मा इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है कि उसको खात्मा किया जाए, या फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम लोगों को कोई ऐसी जगह फराहम की जाए कि जो अपना रोज़गार कर सकें। लेकिन हालात रोज़ ब रोज़ ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मेन शाहराह जो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये रोड एयरपोर्ट भी जाता है और यहीं से तमाम बया लोग आगे की तरफ जाते हैं। किसी भी वक्त किसी एक बड़े सानिए की वजह बन सकता है, क्योंकि इसके साथ ही पुलिस मौजूद है और पुलिस की निगरानी में ये सारा काम हमें नज़र आता है। क्योंकि पुलिस किसी भी तरह से इस तरह के जो बाज़ार, जो गैर कानूनी बाज़ार हैं, उन्हें लगवाने में या हटाने में नाकाम हमें नज़र आती है। क्या वजह है, जहाँ लोगों से बात भी करेंगे। क्योंकि जब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंतज़ामिया यहाँ पर आती है या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इंतज़ामिया यहाँ पर आती है, तो वो क्यों कर कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्योंकि ये लोग जब अपना सरमाया यहाँ लगाते हैं तो फिर उन्हें नुकसान पहुँचाना भी एक बुरी बात है। इन सब में इंतज़ामिया का किरदार है, और क्या किरदार है इन लोगों का जो गैर कानूनी तौर पर तजावीज़ात लगा कर सरकारी अराज़ी पर ये कारोबार कर रहे हैं। या कुछ लोगों से बात करेंगे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, खैर। ये आपका दुकान है? जी भाई। माशाल्लाह, कितना कमा लेते हैं? बस कभी 500 कभी 400। माशाल्लाह 500-400 कमाते हैं। तो ये बताएं, आज के इस दौर में जो महंगाई है, गुजारा हो जाता है? बस क्या गुजारा यार, बस गुजारा चला देना क्या। तो आपने वोट किसको दिया था? हमने इमरान खान को। तो अभी इमरान खान की हुकूमत से खुश हैं? मेरा क्या खुशी है। अच्छा ये बताएं, यहाँ कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गया इधर काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है जिस जगह पे आप काम कर रही हैं सरकार की जगह है? जी भाई। तो सरकार से कोई आता है आपसे पूछने के लिए? तो हाँ, कमेटी वाला आ जाते हैं। कमेटी वाला आता है? हाँ। फिर क्या करते हैं? बस माल लेके जाते हैं। माल लेके जाते हैं? कितना माल देते हैं? क्या? कितना माल देते हैं? ये बूट लेके जाते हैं ना, फिर वापस उधर से ला देना। अच्छा चलो, सरकार वाले बूट ले जाते हैं। हाँ। अच्छा ये मुझे बताएं कि अभी आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बारिश हो जाए और सख्त सर्दी में भी काम करते हैं, सख्त गर्मी में भी काम करते हैं, तो कोई शेड वेड भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो मुश्किलात तो रहती हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप किसी पक्की जगह पे काम क्यों नहीं करते अपना? कैसी नहीं यार भाई। तो ऐसे भी तो नुकसान होता है ना कि जब इंतज़ामिया आती है, वो सामान उठाती होगी, ऑपरेशन करती होगी, तो नुकसान तो होता होगा। बिल्कुल नुकसान तो होते हैं ना। चलें कुछ और लोगों से बात भी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त बात की है। एक तो इमरान खान साहब की हुकूमत है और सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि वोट दिया भी है, महंगाई भी है। आप यहाँ यहीं होते हैं वजन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं झाड़ी लगाता हूँ। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। झाड़ी लगाते हैं? जी। इधर ही मार्केट में ही? नहीं, बस कहीं मिल जाए, सुबह का काम ही नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे काम करते हैं। काम करता हूँ। तो चलें फिर, महंगाई की वजह से परेशान तो सारे ही हैं इस वक्त। बस इस हुकूमत की वजह से ये बस वादे झूठे ही वादे करते हैं। अच्छा। ये सारे वजीर झूठे ही वादे करते हैं, कोई काम तो करते नहीं। लेकिन हम भी तो काम ठीक नहीं करते। अभी जैसे हम इस जगह पे मौजूद हैं, ये सारा भी एक कब्जा ही है। कब्जा हमने थोड़ी करवाया है, हुकूमत ने करवाया है ना। अच्छा। ये सारे टीडीओ वाले जितना भी आते हैं, तो जितने आके पैसे लेते हैं ना यहाँ से, हर बंदे से 500, 600 रुपया डेली पैसे लेके जाते हैं। कौन लेके जाता है? ये सीडीओ वाले। लेकिन हर बंदे से। अगर वो लेके हमारा जाते काम हैं, थोड़ी है ना, हमारा काम थोड़ी है। लेकिन आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सीडीए वाले पैसे लेके जाते हैं, तो अगर वो पैसे लेके जाते हैं तो फिर वो ऑपरेशन क्यों करते हैं? ये बस दिखावा होता है, हुकूमत ऊपर से डंडा मिलता है, फिर आके गरीबों को छेड़ते हैं बस। अच्छा। हाँ, बस खाली गरीबों को तंग करके चले जाते हैं। वो अपनी वो क्या कहते हैं, बस दिखाने के लिए, अफसर को मुतमैन करने के लिए, हम ये काम कर देंगे, हम ये काम कर देंगे। नहीं, तो आपने जो इल्ज़ाम आयद किया है कि 500 रुपये फ़ी दुकान से लेके जाते हैं, ये 500, 400, 300 मुख्तलिफ रेट मतलब लेके जाते हैं। हाँ। तो किसी की कभी शिकायत की आपने इनकी कि क्योंकि रोज़गार तो वैसे भी नहीं है, तो ऐसे में आप लोगों से अगर रिश्वत भी ले रहा है? अगर शिकायत करेंगे तो यहाँ काम करेंगे? अच्छा। या कोई काम करेगा? मैं करूँगा, कोई और करेगा? यहाँ झाड़ी भी नहीं लगा सकता।
नहीं तो ये जो पैसों के इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, ये क्या CDA के अफसरान ही आके लेके जाते हैं या कोई प्राइवेट बंदा आपसे लेता है? मुख्तलिफ बंदे अब हमें थोड़ा ही पता है कि कौन है, किसी एक 500 के पीछे हम थोड़ी भागेंगे। ये तो हुकूमत को चाहिए प्रॉपर इनको रोज़गार दे, काम दे, बैठने की जगह दे। ये बेचारे जलील हो, धूप में सारा दिन जलील होते हैं। अब 1 मिनट में इनका आके ठिया पैसे नहीं दे, ठिया ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये रोज़ाना पैसे लेके जाते हैं? बस ये तो दुकानदार वालों को पता है। चलें, बहुत ज़बरदस्त मेरे भाई ने बात की, क्योंकि इस वक्त महंगाई का जिन भी बोतल से बाहर है और उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया है कि जाहिर सी बात है कि इस बाज़ार में जो कि गैर कानूनी तौर पर ही बाज़ार लगाया गया है, सरकारी अराजी है और इस पर तजावीज़ात के ऊपर कब्ज़ा भी है। लेकिन जिस तरह लोग बता रहे हैं और एक भाई ने बताया यहाँ पे कि सरकारी मुलाजमीन इनसे यहाँ रिश्वत लेते हैं या किराए की मद में पैसे लेते हैं, तो ये पैसा भी इनकी मेहनत और मजदूरी से ही जाता है। इस पैसे का आखिर हिसाब कौन देगा? क्या हिसाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब देंगे? इंतज़ामिया के जो हेड यहाँ पर हैं वो देंगे? कौन हिसाब देगा? क्योंकि जब रोज़गार नहीं और ऐसे में रिश्वत दे के अपना ही कारोबार चलाना पड़ रहा है, तो ये भी एक बड़ी शर्म की बात है। ऐसे में इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई ऐसी जगह मुख्तस की जाए कि जहाँ पर ये कारोबार करें और इस रिश्वत जैसी जो एक इनके ऊपर एक ऐसा कीड़ा लगा हुआ है, इससे भी इनकी जान छूट सके। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? माशाल्लाह, जूता बना रहे हैं? जूता बना रहे हैं, बस प्रेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मतलब फाइनल इसका स्टेज हो रहा है अभी? जी जी। क्या प्राइस है इसका? ये तो अभी वही बात इसी तरह के जिस तरह पहले लंडे के लिए लोग आते थे, हाँ। उस शौक से लोग आते हैं और अभी इतना महंगे हुए कि हम खुद हैरान हैं कि अब क्या करें इनके साथ। ये अभी फाइनल 2000 के। फाइनल 2000 के। तो आपने कितने का लिए? मैंने तो वो तो जाहिर ही बात है, लोगों के सामने तो रेट नहीं बता सकते। अच्छा, चलो। मैंने जो आपको बात बताया ना कि अभी उधर से हमको महंगा पड़ता है, ये चीज़ हम 1200-1000 का बेचता था। चलें, अब ये बताएं, इतने सारा जूता आपने लगाया हुआ है, ये काम भी कर रहे हैं, यहाँ कितने अर्से से आप काम कर रहे हैं? इधर तो हम ये काम कि इधर ही इस जगह पे? इस जगह पे तकरीबन तीसरा साल। तीसरा साल। जी। ये बताएं, ये तो आपको पता ही है कि आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और सख्त धूप हो तब भी धूप में बैठे हुए हैं, बारिश हो तब भी बैठे हैं, ठंड में बैठे हुए हैं। ये जगह तो सरकार की जगह है और जितनी भी ये सरमायाकारी आपने की है, पैसा तो लगाया है ना। अब ये तो कोई भी अगर आएगा इसको उठा के ले जाएगा, नुकसान होगा, तो आपको नहीं लगता गलत काम है? तो सरकार का जगह है, हम तो ये नहीं बोल सकते कि ये गलत काम है। वो अगर हमको बोले कि आप बैठ जाए तो हम बैठते हैं, अगर वो हमको बोले कि आप इधर से उठ जाए तो हम उठ सकते हैं। मतलब सरकार का जगह है, कोई कब्ज़ा शब्ज़ा नहीं है। क्या सरकार हम सीढ़िया वाला, मतलब अगर हमको बोले कि यार आप इधर से उठ जाए तो हम उठ जाते हैं। अच्छा, तो किसी ने कुछ कहा कभी आपको उठ जाए यहाँ से? जी जी, कहा थे, क्यों नहीं, पर हम उसको बोलते हैं कि बस आप देख सकते हैं कि हम आपके सामने है कि बस ये। क्योंकि आप किसी जगह पे काम करते हैं, आपको किराया भी देना होता है, दुकान का बिल भी देना होता है। यहाँ तो ना किराया है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी है, काम चल रहा है। लेकिन पीछे भी कुछ दोस्तों ने जैसे बताया कि कुछ CDA वालों को भी किराए की बद में दिया जाता है। जी ऐसा ही है, पर दुकान का वो आपको पता है, दुकान आजकल कितने का मिलता है, वो उसका किराया, बिजली का बिल, तो ये तो दुकान वाला चीज़ भी नहीं है, दुकान में चलते भी नहीं है, ये इस तरह का फुटपाथों पे चलते हैं और दुकान का वो मतलब है। आप कितना किराया देते हैं? इधर का मैं तो यार 15 के हिसाब से लेता तो 15 में कितने पैसे देते हूँ और 500। हैं? यानी कि महीने का 1000 रुपये देते हैं। जी जी। तो किसको देते हैं? वो इधर एक सीढ़िया वाला लड़का आते हैं, वो लेके जाते हैं। हर 15 को आता है? जी जी। कोई रसीद वगैरह देता है आपको? नहीं, रसीद नहीं देता। अब लेट सपोज मैं अगर एक कोई ख़बर चला रहा हूँ और आपके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो आपका सारा नुकसान होगा, तो वो जिसको आप महीने का 1000 रुपये दे रहे हैं, क्या आपको लगता है वो आपको बचा सकता है? नहीं, मुश्किल है, ऑपरेशन हुआ तो सरकार के साथ कौन हो? फिर किस मद में पैसे दे रहे हो? क्या करे, वो बोल रहे हैं कि यार अगर उसको न दे तो उसका जाहिर ही बात है, आपको कोई जान पहचान वाला हो, दोस्त हो सीढ़िया में, मतलब पुलिस वाले साथ दुआ सलाम हो, तो आपके लिए मतलब आपकी दोस्ती की नहीं, आपको नहीं लगता अगर आप 1000 रुपये सिर्फ यहाँ बैठने का देते हैं, जो कि आप धूप, अभी यहाँ बारिश हो जाए सारा ख़राब हो जाएगा, वो भी नुकसान है, तो मज़ीद कोई पैसे मिला के अगर किसी सही जगह पे चले जाएं या फिर आप CDA में ही जाके इसको रेगुलर करवाएं कि मैं पैसे देता हूँ ताकि आपके ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो ना हो ना। तो इधर बात इस तरह के सीढ़िया वाले के साथ कौन बात कर ले? जिसको आप पैसे देते हैं उससे क्यों नहीं कहते कि मुझे इदारे में जाके रसीद दिलवाओ? अच्छा, ये बात इनके साथ डिस्कस कर लेंगे। आपने ये बात हमें बताई, हम उसको कर। क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हो, खून पसीने का पैसा दे रहे हो, जी जी। ये पैसा जब आप CDA को दोगे जो कि रिश्वत की मद में जा रहा है, कल जब CDA वाला आपके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेगा
तो क्या वो लड़का जिसको आप पैसे देते हैं आपको बचा सकेगा? मेरा सवाल ये है। नहीं, तो फिर वो 1000 रुपये आप अगर आप 3 साल से दे रहे हो तो सोचो आपने कितना दे दिया। तो बहुत दिए, अभी हिसाब लगाओ आप, हम तो खुद अनपढ़ है अभी। यहाँ तो फिर आप पुलिस वालों को भी देता होगा, सबको मिक्स करके देता होगा। नहीं, पुलिस वाला नहीं लेते, अच्छा, नहीं लेते। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको CDA के अफसरान से जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं आया हूँ, कल कोई और आएगा, इस पे जब ऑपरेशन होगा तो आपको तो बड़ा नुकसान होगा। तो जिसको आप 1000 रुपये देते हैं, 1000 आप देते हैं, 1000 कोई देता है, 1000 कोई महीने का, यहाँ से 3-4 लाख या 2 लाख तो जमा होता होगा। जी बिल्कुल यही। तो ये पैसा जब कल ऑपरेशन होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? ये जिम्मेदार तो वही होगा, पर ये जो पैसे हैं ना, ये CDA के अकाउंट में जाता है। रसीद है आपके पास? रसीद नहीं है, पर वो दे देते हैं हमको, वही बता रहे कि हम ये CDA वालों के दे देते हैं। अभी आपको उस भाई ने कहा कि इसको इस तरह नहीं, बात सुनो ना भाई, नहीं कहा, बात इसी तरह की, अगर हम उसको 15 न देना 15, तो वो फिर आते हैं हमसे माल उठाते हैं। अगर 15 दे देते हैं तो फिर वो हमको कुछ नहीं कह सकते। ये जो 15 देते हो इसकी रसीद क्यों नहीं देते? चलो अकाउंट में भी जाता है तो इसकी रसीद क्यों नहीं है? मैं अगर आपसे कहूँ आप पाकिस्तानी हैं, जी शुक्र, शनाख्ती कार्ड है, शुक्र, मैं मांगूंगा तो दिखाओगे? जी बिल्कुल। तो इसी तरह जब किसी को पैसे देते हो तो कोई रसीद तो लेते होगे ना। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं और उसकी वो रसीद आपको नहीं दे रहा, इसका मतलब वो आपसे गैर कानूनी तौर पर रिश्वत ले रहा है। अच्छा, ये बात तो ठीक है आपका, पर इसके बारे में हम बात कर लेंगे। बैठा हूँ और अभी यहाँ पे CDA वाला आ जाए, ऑपरेशन शुरू कर दे, तो जिसको आप 15 या 1000 रुपये देते हैं महीने का, वो रसीद लाके बताएगा कि खान साहब मेरे को 1000 रुपये महीना अकाउंट में जाता है आपके अकाउंट से। CDA को तो पता ही नहीं है। बिल्कुल पता तो नहीं है ये बात तो। चले, हमारे क्योंकि दोस्त बड़े मासूम हैं और यहाँ जितने भी काम करने वाले लोग हैं सारे ही मासूम हैं और उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मैं बार ही अपने हर प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि इनका ये मसला नहीं है और ना ये ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदार वो लोग हैं, वो अफसरान हैं कि जिन्होंने इन लोगों को रिश्वत पर लगाया है। ये अपना खून पसीना बेचकर यहाँ मेहनत कर कर अपने घर वालों का पेट पालते हैं और फिर उन सरकारी अफसरान का पेट भी पालते हैं जिनकी तनख्वाहें लाखों में है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे अफसरान को भी कि जो इन लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। और इनको अगर कोई आप रेंट ले रहे हैं जो कि सरकारी जगह पर रेंट नहीं बनता है तो उसकी रसीद देनी चाहिए। और अगर आप रेंट की मद में पैसे नहीं ले रहे हैं तो रिश्वत अगर आप ले रहे हैं तो ऐसे में इनके खिलाफ ऑपरेशन करके इनको ब्लैकमेल किया जाता है। प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्योंकि यहाँ पर ये कोरक धंधा CDA की जानिब से बना हुआ है कि CDA के जो अफसरान हैं, जो लोग यहाँ पे मुलव्विस ड्यूटी पर तैनात होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और भत्ता लेते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से अदा कर रहा हूँ, भत्ता लेते हैं क्योंकि ज़िया मस्जिद का ये इलाका बड़ा मशहूर है, कोराल चौक के साथ, और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे यहाँ से गुजरता है। ऐसे में ये पूरा बाज़ार यहाँ पे, जिसे गैर कानूनी कहना गलत ना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। ये तजावीज़ात कैसे बनाई जाती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कैसे तजावीज़ात बन जाती हैं, ये जिम्मेदारी है इंतज़ामिया की। लेकिन इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर आकर फिर इनसे जब रिश्वत लेते हैं तो यही लोग अपने बच्चों का जो कमाई है उसको काट कर उनके बच्चों का पेट भरते हैं, जिस पर शर्म आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। फल फ्रूट ले रहे हैं? जी जी। तो आज के दौर में इतनी महंगाई है तो आसान है अब फल वल लेना? फल वल लेना बहुत ही मुश्किल है। अब ये हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो कितनी सस्ती सब्जी, जितनी सब्जी सस्ती होगी उससे उतना ही बंदा इस्तेमाल ले सकता है। वरना तो ये डॉक्टर ने कहा है कि ये खाएं तो ये एक बंदा कैसे ले सकता है। लेकिन ये अभी क्या रुपए रेट है खान साहब इसका? 150 रुपये। तो इसमें तो जगह टैक्स भी शामिल है ना? अभी टैक्स जगह टैक्स जो यहाँ पे ये रिश्वत की मद में देते हैं। ये सिर्फ रेडियो का किराए देते हैं और कोई टैक्स वगैरह नहीं देते। यहाँ टैक्स वगैरह वो वाला दौर, टैक्स से मुराद तो वही जगह टैक्स है ना? वो वाला दौर नहीं रहा कि आप कोई टैक्स दे। नहीं, टैक्स से मुराद मेरा वही जगह टैक्स है ना, रिश्वत है कि जो ये CDA अफसरान को देते हैं या लोगों को देते हैं। वो तो अपनी अब ये मंडी से वो तो अपनी रेडियो का किराया लेते हैं ना, वो टैक्स वगैरह तो ना हुआ ना। लेकिन ये वसूल तो एक आम आदमी से हो रहा है। जैसे भी इन्होंने बताया 150 रुपये, सब्जी मंडी में इसका रेट कुछ और होगा और इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स में रेट कुछ और होगा, पिंडी में रेट कुछ और होगा इसका। वो लाते ले जाते और जो है ना इस मामला रेट बहुत ज़्यादा ही जो है ना, अब वहाँ 150 रुपये रेट है ना, तो ये यहाँ से लाते इन्होंने 150 रुपये का। लेकिन इनका तो यहाँ पे इनकी तो यहाँ पे जगह भी सरकार की है ना, जगह का किराया देना पड़ रहा है ना कुछ और देना पड़ रहा है, बावजूद इसके महंगाई समझ नहीं आती।
यहाँ अपनी गाड़ियों पे लाते हैं पेट्रोल वगैरह, और जो उसके बाद उनको किराया शराया लग जाता है, और इसके बाद कुछ फ्रूट, अक्सर फ्रूट, ज़्यादातर फ्रूट ख़राब हो जाता है, तो ये फिर इनके लिए भी थोड़ा मसला होता है। इतने अमीर तो हैं। चलें ये बताएं, आखिरी सवाल से करना चाहूँगा, इमरान खान साहब की हुकूमत है, मुतमईन है? नहीं, मुतमईन तो खैर कोई नहीं है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। अब हमने तो जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात करनी है। चलें, बहुत शुक्रिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और बड़ा सही जुमला सही वक्त पे इस्तेमाल किया, क्योंकि जब मैं बार बार बात करता हूँ इन्फ्लेशन की, तो महंगाई के ज़िम्मेदार शायद ये पूरी कौम, पूरा माशरा है, क्योंकि जब रेट पीछे से कुछ और होता है, मार्केट पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत कुछ और हो जाती है। उसके पीछे बहुत से अंसर हैं, उन अंसर को हमें देखना होगा। जैसे मैं जिस मार्केट में खड़ा हूँ, ये तजावीज़ात से भरी हुई मार्केट है। यहाँ पे ना सरकारी नर्ख हमें नज़र आए, यहाँ पे कोई हमें सरकारी फहरिस्त नज़र नहीं आई जिससे ये तयन कर सके कि यहाँ रेट है क्या। क्योंकि जब आप किसी मार्केट में काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट पेड मार्केट्स होती है, जहाँ पे इनके बाकायदा रेंट दिए जाते हैं, वहाँ पे रेट अलग होता है। ये क्योंकि यहाँ ना जगह का किराया है, ना बिजली का किराया है, ये सब कुछ कुंडा पे चल रहा है, या फिर रिश्वत बाजारी पर। जैसे कुछ लोगों ने पहले भी कहा कि यहाँ पे क्योंकि सरकारी अफसरान आके रिश्वत लेते हैं और ये टिकट चल रहे हैं, न जाने कब उनके बच्चों को दोबारा भूख लगेगी और वो फिर आएंगे और इनके बच्चों का पेट काटेंगे। और ये लोग भी जो इसको कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड करवाने को तैयार नहीं है, ना सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, बल्कि माशरे में रहने वाले या उन लोगों का नुकसान भी कर रहे हैं, उस तबके का नुकसान कर रहे हैं जो यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। क्योंकि ये सारा जो रिश्वत का जो एक रेट है, वो तकसीम किया जाता है बाज़ार में ख़रीदार करने वाले उन अफराद से जो ख़रीदारी के लिए आते हैं। चला, आपने स्टोर, सुपर स्टोर बनाया हुआ है, इसका कितना किराया है? इसका किराया नहीं है, 15 है। हाँ। कितना 15 है? क्यों शर्माते हो, बताओ। जब देते हो तो बताओ, कितना 15 देते हो? 500? 1500। 1500 15 का? जी। महीने का 3000 देते हो? हाँ, 3000। ये कितना साइज़ है इसका? ये 24 होगा, 24 फुट। 24 बाई 24 है? नहीं, 24 बाई 24 तो नहीं, 12 बाई 12 24 होगा। 12 बाई 24 का जो रेट है वो 3000 है महीने का। किसको देते हो? यार पता नहीं है, इधर आते हो, वो क्या नाम है उसका? अभी कोई नाम बंदा का नहीं आएगा, याद। बाइक पर आएगा, आपको बोलेगा 15 आप दे इधर देते है, हो? वो नहीं है भाई, हम पहचान दे, लेकिन नाम का पता नहीं है। तो बस दे देते हो? हाँ। कोई रसीद देते हैं वो आपको? नहीं। कोई रिसीविंग देता है? नहीं। कोई मोबाइल नंबर है उसका? मोबाइल नंबर भी नहीं। कोई बाइक नंबर है उसका? ये भी पता नहीं। कोई गाड़ी नंबर है उसका? गाड़ी भी। वो कौन है जिसको 3000 रुपये देते हो? नाम पता नहीं, हमारा इधर पहला दफा है, इधर आए हुए 5-6 दिन हो गया। अच्छा, तो इससे पहले 15 किसने दिया? ये तो ये जिसके है उससे हमने। अच्छा, लेट सपोज अभी यहाँ पे सरकार के लोग आए, वो सारा कुछ उठा लें, उठा के गाड़ी में डाल के ले जाएं, तो तुम कैसे बचाओ? बस ये जो पैसा लेते हैं वो हम उसके साथ बात करेगा, वो बचाएगा। बस तो नंबर ही नहीं है, कैसे बात करोगे? वो बुलाएगा ना, ये सब लोग इधर पुराना बैठे हुए। चलो उनको बताओ कि मीडिया से लोग आए हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि ये सारा सामान जो है हाँ। ये अभी हम उठवाने लगे हैं यहाँ से, सीडीए को बुला के, तो उसको बोलो आए और आके आपको बचाए। बचा सकता है? बचाएगा, क्यों नहीं? चलो बुलाओ उसको। तो बुला, हमें पता नहीं है ना। अभी तुम कह रहे हो मैं बता लूँगा, उसको बचा लेगा, कैसे बुलाओगे? लेकिन अभी हमारी नज़रें हैं, अभी हम हर 15 के ऊपर यहाँ लोगों को चेक कराएंगे कौन सा बंदा पत्ता लेता है आके। ये तुम्हारे फ़ायदे की बात। अच्छा। जितना माल खरीदा है इसकी रसीद है आपके पास? हाँ, कहाँ है? इधर पड़े हुए कमरे में। दिखा सकते हो? लेकिन अभी तो नहीं है ना। मतलब चलो दिखा सकते हो हाँ हाँ तो ठीक। इसी तरह जिस बंदे को किराया देते हो हाँ। उसको कोई सबूत नहीं रखा अपने पास? नहीं, अभी तो सबूत नहीं है, सबूत ले लेगा ना उससे। कैसे लोग? आएगा उसके साथ बात करेगा, स्वीटिया वाला आएगा तो कैसा आप कैसा बचाएगा, नहीं बचाएगा, हम अब तो आपको पैसा दे रहे हैं। चलो आप उससे बात करना, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बड़े मासूम लोग हैं, ये अपने मोहल्लों को छोड़कर, अपने शहरों को छोड़कर यहाँ पर रोज़गार के लिए आए हुए हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मुल्क में जिस तेज़ी से बेरोज़गारी फैलती जा रही है तो कहीं ना कहीं किसी ने तो रोज़गार करना ही है। लेकिन जब भी कभी कोई इख्तियारात के इस्तेमाल की बात की जाती है तो या तो फिर आपको बताया जाता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है, ऑपरेशन करना है और इन चीज़ों को हटाना है। लेकिन उसका क्या, जो सालों से आप इन मासूम लोगों से वो पैसे लेके अपने अकाउंट्स भरते रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इस भाई को ना उसका नाम मालूम है, ना उसका ओहदा मालूम है और ना ही उसकी कोई शनाख्त मालूम है। मालूम है तो सिर्फ इतना कि महीने का 3000 ये देते हैं, जिसका साइज़ है
12 बाई 24 फुट। इससे पहले जो हमने देखा जो खुले इलाके में एरिया में बैठा हुआ था उसका था 15 का कोई 500 रुपया, तो महीने का 1000 और पीछे तकरीबन कोई 1500 रुपये। यानी ये वो हालात हैं जिसमें इंतज़ामिया रिश्वत ले रही है, इंतज़ामिया के वो अफसरान रिश्वत ले रहे हैं जो यहाँ पर आकर इन्हें यकीन दिलाते हैं कि जब ऑपरेशन होगा तो आपको बता दिया जाएगा, आप सामान उठा लीजिएगा। ऐसे ही होता है, हाँ ऐसे ही होता यानी मुखबरी की जाती है। लेकिन कब तक ये ऐसा होता रहेगा और ये इनका नुकसान होता रहेगा? मज़ीद कुछ आगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से भी जाके मिलेंगे, क्योंकि अगला पढ़ाओ चेयरमैन सीडीए की जानिब होगा, अगला पढ़ाओ सीडीए दफ्तर की जानिब होगा, जहाँ उनसे पूछेंगे कि इस तरह के बाज़ार में जो तजावीज़ात हैं इनसे जो अफसरान रिश्वत ले रहे हैं उन्हें फिल फॉर मुअत्तल किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएँ। क्योंकि हमने भी हिडन कैमराज अब यहाँ लगाए हैं और हम भी कुछ लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह कौन से लोग आते हैं और इनसे पैसे लेते हैं ताकि उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। लेकिन एक मशवरा ज़रूर आपको है कि जब कोई बंदा आपसे पैसे लेता है सीडीए से आके, उससे रसीद ज़रूर लें। सही है ये इंशाल्लाह। आपके फ़ायदे की बात। आसिफ इस वक्त मेरे साथ ग्राउंड पे मौजूद हैं। तो आसिफ, यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि 12 बाई 24 फुट का एक स्टॉल लगा हुआ है। इनसे भी बात करते हैं कि ये इनका क्या रेट है, क्योंकि सर्दियाँ हैं और मछली बेची जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं खान साहब? ठीक हैं शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह। कौन सा मछली है? भाई बस 3-4 किस्म की पड़ी हुई है, रोहू है, माशेर है, चिड़ा है। अच्छा, चीड़ा है, माशूर है, राव है। राव का क्या रेट है? रोहू 280 है सर। और दूसरी वाली माशूर? ये माशेर है वो 250 में बेच रहा हूँ। ये ठेला रोहू है, ये 350। अच्छा, ये बताएं आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं इधर? ये 8-9 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा टाइम हो गया। नहीं जवान आप इधर ही हो गए? जी जी, पैदाइश पिंडी की। कहाँ से हैं पीछे से आप? पीछे पेशावर की। पेशावर से हैं। ये बताएं कि अभी महंगाई वैसे इतनी ज़्यादा है तो कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार तो सर अभी नॉर्मल ही है, मगर मच्छी के अंदाज से देखो कि मच्छी का रेट वही नॉर्मल जा रहा है। क्योंकि अभी तो खैर सर्दियाँ तो मछली इस्तेमाल ज़्यादा हो रही है। खैर अभी तो कम हो रही है, शायद आगे से पता नहीं ज़्यादा हो या कम। लोग महंगाई की वजह से कुछ पकाते हैं, कोई नहीं पकाते हैं। लोग कहते हैं घी महंगा है, मछली सस्ती है। अच्छा, ये बताएं, ये जो आपने अपनी दुकान लगाई हुई है इसका साइज़ कितना होगा? ये 12 फुट होगा। 12 बाई 24। तो इसका कितना किराया देते हैं? परमिट बनाए परमिट बनाए? कितना परमिट है? 15,000 महीना। 15,000 महीना। किसको देते हैं? परमिट सीडीए से बनाते हैं, चेयरमैन से, वहाँ से बनाते हैं, यहाँ से तो नहीं बनता। तो परमिट की कॉपी है आपके पास? दिखा जी, सकते हैं? बड़े वालिद साहब के पास। अच्छा, तो आपने परमिट किस तरह बनवाया? ये तो सरकारी जगह के ऊपर परमिट उन्होंने जब बनाया होगा तो कुछ सिक्योरिटी रखी होगी? नहीं, आप चाहें तो 17 मार्केट का भी बनवा सकते हैं। मेन अच्छा। इस्लामाबाद है, वहाँ भी 15,000, यहाँ भी 15,000। मतलब आपने ये ऑक्यूपाई की जगह प्रॉपर? प्रॉपर की है, बस सिर्फ इसलिए कि हम महीने तक कर लेते हैं, महीने बाद फिर परमिट नया बना देते हैं। हर महीने परमिट बनाते हर महीने बनाते हैं। हर हैं? अच्छा, ये सीडीए का कानून है? कानून है, जो महीने का बनाना है, 2 महीने का वो आपकी मर्जी, साल का बनाना है। तो सबका रेट जो है वो 15,000 रुपये महीना देना पड़ेगा? 15,000 रुपये महीना। हमने इस्लामाबाद में लगाई है, वहाँ भी 15,000। अच्छा, लेकिन आपके पास परमिट यहाँ क्यों? उस वक्त अगर कोई बंदा आपसे डिमांड करे कि मुझे दिखाएं, कोई सरकारी बंदा आ जाए तो फिर आप कैसे दिखाएंगे? क्या परमिट? हाँ, परमिट दिखा देगा, कौन सा घर हमारा दूर है। तो चलें हमें दिखा सकते हैं मंगवा के? मंगा के क्यों नहीं दिखाएंगे? आप 10 मिनट ठहर के चक्कर लगाएं। चलें हम वापस आते हैं, क्योंकि पूरी मार्केट में कोई पहला शख्स मुझे मिला है कि जिसने कानूनी तौर पर अपने कुछ जो दस्तावेज़ात हैं वो मुकम्मल किए हैं। गोया कि इनकी जो रेट है उसमें यकीनी तौर पर बड़ा फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है जिसे पूरा करना होता है, लेकिन कम से कम वो टेक्निकल जुमला जो मैं सुनना चाह रहा था वो हमें सुनने को मिला। आपका क्या नाम है? फरहाद। फ़रहाद, अब इंशाल्लाह परमिट मंगवा भी लेते हैं तो वापस आते हैं, आपको देखते भी हैं। क्योंकि कानूनी तौर पर किसी जगह का इस्तेमाल करना ये इस जगह की यकीन दहानी है कि इसे कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन ऐसे वो लोग जो तजावीज़ात के तौर पर बैठे हुए हैं उनका ज़िम्मेदार कौन है जो गैर कानूनी तौर पर पैसा दे रहे हैं? जैसे पहले मेरे भाई ने कहा कि पैसा अकाउंट में जाता है, फरहाद के पास क्योंकि परमिट है तो वो पैसा सरकारी ख़जाने में जाता हुआ नज़र आता है, कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। वो परमिट भी देख के अंदाज़ा होगा कि उसकी आखिर जो वेरिएशन है वो कितनी मजबूत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, ये माशाल्लाह दुकान आपकी है? जी है मेरी। अच्छा, तो ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं इधर? ये माशाल्लाह 18 साल हो गए। 18 साल हो गए? क्या बात है माशाल्लाह। तो ये बताएं कि ये जगह सरकार की है तो आप कितना किराया देते हैं? कोई किराया नहीं, मतलब इधर थोड़ा करने का चेहरा आपका नहीं आता, आप क्या करें? किराया नहीं देते, नहीं देते, कोई पता नहीं। मैं मजदूर, आप मजदूर हैं? अच्छा, तो मालिक कौन है इसका? मालिक का भी घर गया हुआ। अच्छा, तो 15 कितनी देते हैं इसकी?
कोई मालूम नहीं, क्योंकि हम दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई अभी सीडीए से या कोई इंतज़ामिया से आके इसको पूरा गिरा जाए, वो मालिक तो यहाँ पे है नहीं, फिर आप क्या करेंगे? बस वो उठाता है, आता है, कभी कभी आता है, उठा देता है। तो कभी आपने उनको कुछ कहा नहीं फिर? कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका जगह है। आप क्यों ऐसी खुली जगह में काम कर रहे हैं जो सरकार का है? ये तो कब्जे की उसमें आ जाता है। नहीं, जब वो आ जाता है उठा देता है, क्या कर सकते। तो आप इसको कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवा रहे? अभी मालिकों को पता है, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं, हमको क्या पता। चलें जी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सब्ज़ी फरोश से भी बात की है और पूरी मार्केट में तकरीबन कोई 150 से ज़ायद यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो छोटे और बड़े हैं। सबका अपना अपना कहना है, कोई 15 देता है तो कोई महीना देता है, कोई 15 दिन में यानी कि पैसे देता है, कोई माहाना पैसे देता है, कोई रोज़ाना की बुनियाद पर, कोई ठेकेदार यहाँ बन के बैठे हुए हैं जो इन मासूम लोगों से पैसे ले जाते हैं और उन्हें ये ज़िम्मेदारी यानी बावर कराया जाता है कि सीडीए में ये पैसा जमा हो रहा है और इनके बिलवास्ता तौर पर ताल्लुकात हैं सीडीए में, जो कि एक बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ है। क्योंकि जब भी कभी यहाँ ऑपरेशन होगा तो कोई भी अफसर यहाँ इनको नहीं रोक सकता और जो नुकसान इन लोगों का होगा इसकी ज़िम्मेदारी भी कोई नहीं ले सकता। पीछे मेरे एक दोस्त ने जैसे वाज़ेह तौर पे कहा कि कुछ अफसरान हैं जो लोग यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात सीडीए की जानिब से हैं, जो कि बिल्कुल निचले लेवल के लोग हैं जिनका काम सिर्फ इंक्रोचमेंट में काम करना है। वो इन्हें ख़बर बता देते हैं, जो बंदा इनसे वसूलियाँ करता है कि ऑपरेशन होने वाला है, सामान लपेट लो या आगे पीछे हो जाओ, तो वो एक आर्जी तौर पर तो हो सकता है, लेकिन इसे रोकना नामुमकिन है। क्योंकि जब कभी भी इस तरह की खबरें चलेंगी और अब हम जैसे सीडीए ऑफिस जाएंगे और वहाँ जाके जिन लोगों की ड्यूटी यहाँ तैनात है इंक्रोचमेंट में, उनका मालूम करना इंतहाई आसान है। उनको सस्पेंड भी करवाएंगे और देखेंगे कि कैसे इनसे रिश्वत ली जा रही है और क्यों कर सीडीए का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। वो लोग जो इनसे पैसा लेते हैं वो किस तरह की गारंटीज इनको करवाते हैं, इनसे भी बात होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक ऐसे तजावीज़ात के तौर पर सरकारी अराजियों पर कब्ज़ा होता रहेगा और जब ये मासूम लोग अपनी सरमायाकारी यहाँ कर लेते हैं और इन्हें फिर नुकसान पहुँचाया जाता है, इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, जो दोनों अतराफ़ की जानिब से एक बड़ा जुर्म है। जी, मैं इस वक्त एक और दुकान पे मौजूद हूँ, एक और रेडी पे मौजूद हूँ, ठेले पे कह लूँ या इसे मैं कहूँ कि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे ज़रिया माश के लिए मुझे कुछ और मासूम लोग भी नज़र आए हैं कि जिन्होंने यहाँ लाखों रुपए की सरमायाकारी तो की है, लेकिन इस सरमायाकारी के बावजूद ये अभी तक बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ पे अपनी आमदनी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। मेरे इस अकब में पीछे कचरे का पूरा एक ढेर जमा हुआ है जो कि सीडीए का डंपिंग एरिया है और यहाँ पे कचरा डंप किया जाता है और फिर यहाँ से इस कचरे को आगे भेजा जाता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सब्ज़ियाँ भी बेची जा रही हैं, यहाँ पर फल फ्रूट भी बेचे जा रहे हैं, यहाँ कपड़े भी बेचे जा रहे हैं, यहाँ जूते भी बेचे जा रहे हैं। फिर कहा जाता है कि कोरोना है, कोविड-19 है, इसके बहाने भी किए जाते हैं। इन सब में अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया जागे। यहाँ पे ये लोग जो तजावीज़ात के बनाकर अपना कारोबार कर रहे हैं, तजावीज़ात इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हैं कि शहर में तजावीज़ात ना लगाए जाएँ, लेकिन कारोबार कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, ये जो दुकान आपने लगाई हुई है बड़ी अच्छी सरमायाकारी की है, तो इसकी क्या गारंटी है कि इसके ख़िलाफ़ कभी ऑपरेशन नहीं हो सकता? जी, बहुत से ऑपरेशन तो साल में तो हो जाते हैं, लेकिन हर इंसान के ऊपर डिफरेंट होता है कि यार आगे मेरे बच्चे हैं, माँ बाप हैं और कोई चारा नहीं है। अगर मेरे पास मतलब पैसे हो तो मैं अच्छे से अच्छे जगह पे दुकान क्यों न लूँ, लेकिन मेरा कहना यही है कि यहाँ पे जो मैं बैठा हूँ तो मेरे पास इतना सासा नहीं है, मेरे पास इतना सपोर्ट नहीं है और काम करने का पैसे मेरे पास नहीं है ताकि मैं आगे दुकान ले सकूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो हुकूमत से भी मेरा दरख्वास्त है कि यहाँ पे जो गंदगी है इसको पहले तो साफ़ किया जाए और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को थोड़ा सपोर्ट दिया करो। हमें आप लोगों की ज़रूरत है, हुकूमत से मैं अपील करता हूँ। और गरीब बंदा, एक तो लॉकडाउन था उसमें भी बहुत परेशानी से बहुत ज़्यादा मुब्तला हुआ था, बेचारा नीचे आ गया। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बात की, सपोर्ट की आपने बात की है और आपने हुकूमत से अपील भी की है, तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जिस जगह पे आप बैठे हैं, पूरी मार्केट की बात करूँ, पूरी मार्केट का मैंने सर्वे किया है और सब ने यही शिकवा किया है और इल्ज़ाम भी कह सकते हैं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी बंदे तो आते हैं
जो कोई 15 दिन के हिसाब से पैसे ले जाता है, कोई महीने के हिसाब से पैसे ले जाता है, जो कि फिक्स हुआ है आपके कवर्ड एरिया के हिसाब से, तो उसकी कोई रसीदें आपको देते नहीं हैं, तो वो पैसा फिर सरकारी ख़जाने में तो नहीं जा रहा? तो अभी तो फ़िलहाल तो किसी को हमने पैसे नहीं दिए अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। और ना दे सकते हैं, क्योंकि एक गरीब बंदा मतलब यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, तो वो तो यही चाहते हैं ताकि चलो मैं 10-20 रुपये कमाऊँ, अपने बच्चों के लिए लेके जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है फ़िलहाल कि हमने किसी को पैसे दिए हैं। लेकिन ज़रूर मैं हुकूमत से फिर भी अपील करता हूँ कि इन लोगों को, गरीब लोगों को हमें सपोर्ट दिया करो, ताकि हमें अच्छा सा अच्छा जगह मिल जाए ताकि हम उधर कारोबार करें। अच्छा, जैसे ये बताएं कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, इस जगह के ऊपर एक कानूनी रास्ता ये भी है कि आप CDA में जाएं और उन्हें जाके बताएं कि मेरा उस जगह पर, उस मार्केट में ये काम है और मैं इसको रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूँ, ताकि वो आपको एक मिनिमम अमाउंट, जो कि एक कानूनी रास्ता है, वो आपको वर्क परमिट देंगे, ताकि आप सरकार की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई बंदा आपसे फिर रिश्वत ना ले सके, वो पैसे सरकार के ख़जाने में जाएगा और काम होता रहेगा आपका। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ, और मेरा राय भी यही है कि जो आपने बताया अगर ऐसे हुआ है तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जितना भी यहाँ पे जो तबका यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह ये ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो हुकूमत का सपोर्ट आ गया जी, उसको बाकायदा लिस्ट आ गया उसका कि उसको मतलब उधर मतलब हुकूमत को टैक्स दिया जाए, तो ये इन लोगों को और भी यानी मतलब परेशानी से ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं, हर स्टॉल की अपनी कहानी है, लेकिन क्योंकि वाज़ेह तौर पर ये तो कंफर्म हो चुका है कि CDA के अफसरान इनसे रिश्वत लेते हैं, वो पैसा लेते हैं जो कि ब्लैक मनी है, और ये सारा पैसा सरकारी ख़जाने में जाने के बजाय ये उन अफसरान की जेब में जाता है। फिर जब ऑपरेशन की बातें की जाती हैं, तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की बातें की जाती हैं, तो कोई इनको बचाने वाला नहीं होता है। और आसिफ अगर दिखा सके तो पीछे से डंपिंग एरिया है, वहाँ भी बच्चे लगे हुए हैं और कचरा उठा रहे हैं, और जिस तरह एक आलूदगी और गंदगी की फ़िज़ा फैलती जा रही है, नाला यहाँ से गुज़र रहा है, तो कोई पुरसान हाल नहीं है। देखना ये कि हुकूमत क्या करती है, और अब इंतज़ामिया के लिए बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि जिन अफसरान की यहाँ बात की गई है, जिन अफसरान पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनको क्योंकि हम भी अपने हिडन कैमरा से देख रहे हैं और यकीनी तौर पर उनको सामने लाएंगे कि जो रिश्वत बाज़ारी उन्हें गर्म की हुई है, ये गैर कानूनी है और इसे फिल का ख़ात्मा किया जाए। तजावीज़ात का ख़ात्मा इंतज़ामिया का काम है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है। कैमरामैन आसिफ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।